दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। ये कहानी रॉबर्ट नाम के एक लड़के की है जिसके दो बाप थे। एक उनका खुद का बाप था और दूसरा उनके बेस्ट फ्रेंड माइक का बाप था, जिसे वो अपना मुंह बोला बाप माना करते थे। पहले ने पीएचडी कर रखी थी और दूसरे ने तो कभी एथ भी पास नहीं करी। हालांकि रॉबर्ट के दोनों डैड बहुत काम और मेहनत किया करते थे, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी और इसीलिए रॉबर्ट को दोनों डैड से अलग अलग सलाह या फिर एडवाइस मिला करती थी। जैसे कि पहला बोलता था पैसा सारे फसाद की जड़ है, दूसरा बोलता था पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि यह हमारे हैसियत के बाहर है। दूसरा कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे ताकि वो सारी चीज़ें खरीद पाए जो वो खरीदना चाहता है। पहला कहता था कि रॉबर्ट पढ़े लिखे मेहनत करे ताकि वो बड़ा होके एक अच्छी कंपनी में जॉब करे। दूसरा कहता था कि रॉबर्ट पढ़े लिखे मेहनत करे ताकि वो एक अच्छी कंपनी खरीद पाए और बहुत सारे लोगों को उस कंपनी में जॉब दे पाए। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बड़े होकर अमीर बनेंगे। इसीलिए रॉबर्ट ने दूसरे डैड की एडवाइस फॉलो करी, जो कि बाद में चल के मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी बने। रॉबर्ट भी ये सारी एडवाइस को फॉलो करके बाद में चल के अमीर आदमी बने। उन्होंने सारी बातें अपने किताब रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन करी है। आगे बढ़ने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान की लाइफ को देखें तो आपको एक जैसी ही कहानी, एक जैसा ही सफ़र नज़र आएगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल में उसके अच्छे नंबर आते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं। फिर उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। कॉलेज में उसे कहा जाता है कि पढ़ो लिखो मेहनत करो और एक अच्छे जॉब की तलाश करो। फिर कॉलेज की डिग्री प्राप्त करता है और एक अपने लिए सेफ सिक्योर जॉब की तलाश करता है। या तो वो इंजीनियर बन जाता है, सीए बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, या फिर उससे भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है। अब उसकी नौकरी लग जाती है, माता पिता खुश हो जाते हैं। अब हाथ में पैसा आने लगता है, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। अब वो हर वो चीज़ करता है जो उसके उम्र के लड़के या लड़कियां करते हैं। क्लबिंग जाता है, डेटिंग करता है, शॉपिंग करता है और कभी कभार शादी भी कर लेता है। अब उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी सेट हो गई है, क्योंकि आदमी और औरत दोनों कमाते हैं, घर में पैसा आने लगता है। इसीलिए अब वो घर, कार और टेलीविज़न लेने का फैसला करते हैं। पर देखते ही देखते उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो अपने जॉब पे कड़ी मेहनत करते हैं। उनके लिए उनका करियर अब और भी ज़्यादा मायने रखता है। वो कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए या फिर उनको प्रमोशन मिल जाए। बट देखते ही देखते उनका दूसरा बच्चा हो जाता है और उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। अब उनको दूसरे बड़े घर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो वही ईएमआई पे घर ले लेते हैं, ईएमआई पे बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और ऐसे करते करते घर के बिल, ईएमआई और बाकी खर्चे चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। और हर महीने वो सोचते हैं कि हम इतना कमाते हैं और सारा पैसा कहाँ निकल जाता है। इसी तरह उनकी बची हुई ज़िंदगी अपने बॉस के लिए काम करने में निकल जाती है, टैक्स भरने में निकल जाती है और ईएमआई भरने में निकल जाती है। और ईएमआई भरते भरते एक दिन वो मर जाते हैं। फिर भी अपने बच्चों को वही सलाह देते हैं कि कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो मेहनत करो ताकि तुम्हें एक सेफ सिक्योर जॉब मिल पाए। इसे रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। क्या आपको ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही है? क्योंकि ये हर उस इंसान की कहानी है जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली में पैदा होता है। क्योंकि हम सबको हमेशा एक जैसी ही एडवाइस दी जाती है कि पढ़ो लिखो मेहनत करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छे कॉलेज में जाओ ताकि तुम्हें एक सेफ सिक्योर जॉब मिल पाए।
पहली चीज़ जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखी वो है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, क्योंकि पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फ्रॉम देम। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। हम सबको डिग्री होने के बाद एक जॉब चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जॉब इज़ इक्वल टू सेफ्टी। फिर हम देखते ही देखते जॉब के गुलाम बन जाते हैं और कभी ज़िंदगी में वो जॉब नहीं छोड़ पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम अमीर तब बनेंगे जब हमारी सैलरी बढ़ेगी, बट सच तो ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे या एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट के डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग स्किल सीखने के लिए काम करते हैं ताकि उस स्किल से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है दोस्तों कि कोई भी जॉब करके अमीर नहीं बनाए। वो लोग जो अमीर बनते हैं या तो वो बिजनेस करके बनते हैं या तो फिर वो इन्वेस्टिंग करके अमीर बनते हैं। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने इस किताब में लिखी है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पैसे की नॉलेज होनी चाहिए। रॉबर्ट ने हमें यहाँ पे 2 टर्म समझाए हैं, एसेट और लायबिलिटी। दोस्तों, अब ये एसेट और लायबिलिटी का मतलब वो नहीं है जो कॉमर्स के बच्चों को सिखाया जाता है। रॉबर्ट ने एसेट और लायबिलिटी को अलग तरीके से समझाया है। एसेट हर वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटी हर वो चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कहते हैं कि मेरे पास कार है, घर है, बंगला है, ये मेरे एसेट है, और रॉबर्ट के हिसाब से कार और घर ये दोनों ही लायबिलिटी है। अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो अगर आपको एक बड़ी महंगी गाड़ी खरीदनी है उससे अच्छा तो आप गाय ही खरीद लो। कम से कम गाय घर बैठे बैठे दूध तो देगी और उस दूध को बेच के आप पैसा कमा सकते हो। तो इनडायरेक्टली वो गाय आपके लिए एसेट हो गई। वो कार जो आपके घर पड़ी है उसका हर महीने का मेंटेनेंस, सर्विसिंग, पेट्रोल और बाकी के खर्चे जो आप अपने पॉकेट से देते हो वो आपके लिए लायबिलिटी है। दूसरी चीज़ जो रॉबर्ट कहते हैं कैश फ्लो। अगर आप तीनों क्लास के कैश फ्लो देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। पुअर लोग इनकम करते हैं और सारे पैसे एक्सपेंडिचर में खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास की इनकम आती है, पहले तो टैक्स डिडक्ट होता है और फिर वो सारे पैसे लायबिलिटी खर्चने में वेस्ट कर देते हैं। वो पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखते, ना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ही एसेट में कुछ खरीदते हैं। उसी जगह पे आप एक रिच का कैश फ्लो देखो तो रिच को इनकम जॉब या उनके एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट से आती है और उन सारे पैसों से वो अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं और बचे कुचे पैसों से वो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में जाके वो एसेट से उनको और भी ज़्यादा कैश फ्लो मिले। तीसरी एडवाइस जो रॉबर्ट ने इस किताब में लिखी है वो है लर्न एंड बिल्ड पैसिव इनकम। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसिव इनकम के बारे में सीखना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब आप खुद अपने टाइम एनर्जी दे के उसके बदले में पैसे चार्ज करते हो, वो होता है एक्टिव इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब। पैसिव इनकम मतलब कि आपको एक बार काम करना पड़े और पूरी ज़िंदगी आपको उस काम के पैसे मिलते ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूट्यूब हो गया या फिर डिविडेंड देने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो गया, एक्सेट्रा।